इंफॉर्मेशन टेक के देखने और सुनने वालों की खिदमत में आज दामाद रसूल मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजम ने किस तरह से शहीद किया और आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको सज़ा देने के बारे में अपने बेटे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहा। हज़रत अली बिन अबी तालिब पर खारजी इब्न मुलजम ने 26 जनवरी 661 माह मुताबिक 19 रमज़ान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में जहर आलूद खंजर के जरिए नमाज के दौरान कातलाना हमला किया। अली बिन अबी तालिब जख्मी हुए और अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था, चुनाचे जानबर ना हो सके और 21 रमज़ान 40 हिजरी को वफात पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुसलमा के खलीफा राशिद चहारुम थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतल्लिक तवारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इम्तियाज़ी सिफ़ात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौलो फ़ेल से इनकी खूबियों को ज़ाहिर करते रहते थे। जितने मुनाकिब हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के बारे में अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, किसी और सहाबी के मौजूद नहीं हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हस्ब नफ़्स ये है कि आपके वालिद हज़रत अबू तालिब और वालदा जनाब फ़ातिमा बिनते असद दोनों ही कुरैश के कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे और इन दोनों बुज़ुर्गों ने बाद वफ़ात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और बचपन ही में पैगम्बर के घर आए और वहीं परवरिश पाई थी। पैगम्बर की ज़ेर निगरानी आपकी तरबियत हुई और वो एक लम्हे के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तनहा नहीं छोड़ते थे। आपके बारे में आम रवायत यह है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ये मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 3 फजीलतें ये हैं, वो खुदा और रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहला के वाक़े में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नफ्स रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमली एजाज़िया था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद हुए तो अली करमुल्लाह वजहो का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीनों अंसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगम्बर ने अपना दुनिया व आखिरत में भाई करार दी। आखिर में गुज़ीरे खुम के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमा में हज़रत अली को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 19 रमज़ान 40 हिजरी में शाम से आए। एक शकील कलब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजम नामी शख्स ने कुत्तामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालत सजदा में पुश्त से ज़र पर जहर बुझी तलवार से वार करके ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो ये थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। रोज़ादार पर सजदे में वार किया। कौन था ये कातिल? एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह अकबर। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों? क्या शान है हमारे खलीफा अली अलैहिस्सलाम की। इन्हें इल्म था आज इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे कौन है, मगर अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की। पहली कुर्बानी बाप ने दी, आखिरी कुर्बानी करबला में बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी और इस दीन को बचा लिया। एक सबक दिया इस्लाम को कि कभी बातिल के सामने झुकना नहीं, चाहे सर कटाना पड़े। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं दीन बचाने वाले। अली मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए तो इब्ने मुलजम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ नीचे तलवार को छुपाए हुए। तलवार भी जहर में बुझी हुई थी। अली ने कहा, ए इब्ने मुलजम उठ जा, नमाज का वक़्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। मौला अली के कहने पर वो उठा। जैसे ही हज़रत अली ने आखिरी सजदा अदा किया, यकायक इब्ने मुलजम आगे बढ़ा और ऐसा वार किया कि सर मुबारक पर जहर में बजा हुआ खंजर अपना असर कर गया। रोज़ा में रोज़ेदार को ऐसा ज़ख्म लगा कि फिर ना उठ सका। मस्जिद कूफा में शोर बपा हो गया, क़यामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नाला हो फरियाद करने लगे। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने बाबा की रेशे मुबारक खून से तर देखी और गिरिया करने लगे।
اصحاب حضرت علی رضی اللہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام بپا ہو گیا اور بیٹیاں تڑپ گئیں اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو جب حضرت علی رضی اللہ کے پاس لایا گیا تو حضرت علی کا ظرف دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے لگایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔